जब भी मित्र कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है तो ध्यान का अर्थ होता है वर्तमान में रहना। और जो व्यक्ति का मन है वह व्यक्ति को वर्तमान में रहने नहीं देता है। जब भी कोई व्यक्ति वर्तमान में रहने के लिए अपने मन को सांसों के माध्यम से या किसी मंत्र के माध्यम से या किसी दूसरी विधि से किसी शब्द का लगातार उच्चारण करके एक जगह पे बांधने की कोशिश करता है, तो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है कई बार धीरे धीरे भारी होने लग जाता है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का ध्यान घटित हो जाए प्रकृति के कारण। किंतु आप इन सब बातों में एक बात अवश्य देखेंगे कि जैसे जैसे आप ध्यान की विद्या में गहरा उतरते जाते हैं वैसे मन का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। आप जितना गहन ध्यान करेंगे आपको महसूस होगा कि मन आपको दुगनी रफ्तार से प्रतिरोध कर रहा है। और विज्ञान भी ये बात कहता है कि ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कि महान न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। तो अगर ऐसी अवस्था आप में से किसी के साथ भी आ रही है, अगर आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान को छोड़े नहीं। कभी आपका दिमाग अगर भारी हो जा रहा है, मन का विचारों का जो वेग है अगर आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं उसके प्रभाव को, तो उस समय ध्यान से हट जाए और फिर कोशिश करें उस रात को, उस दिन को, अगली सुबह को धीरे 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 जिस तरीके से आपके प्रारब्ध के अंदर संस्कार रखे हुए होंगे, क्योंकि जो प्रारब्ध है आपके कई जन्म जन्मांतर का एक, आप मान सकते हैं बैंक अकाउंट टाइप का, जिसमें आपके जितने भी संस्कार है काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, ईर्ष्या के, वो सब रखे हुए रहते हैं। और जो संस्कार आपके अंदर गहन मात्रा में होता है, ध्यान करते वक्त वही संस्कार अपना मुंह उठाता है। अगर आपके अंदर क्रोध के गहन संस्कार दबे हुए हैं तो जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपको आपके शरीर में अत्यधिक गर्मी महसूस होगी, आपको क्रोध आएगा। अगर आपके अंदर काम के संस्कार अत्यधिक मात्रा में मौजूद है या आपने काम के अत्यधिक बीज बोए हुए हैं, तो ऐसे समय में आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे जो आपको काम वासना की तरफ धकेलेंगे। ऐसे चित्र आपके मन आपके सामने लेके आएगा जो निश्चित ही आपको काम की तरफ धकेलने लगेगा। अगर आपके अंदर लोभ के गहन संस्कार बैठे हुए हैं तो आपका जो चित्त है वो ऐसी दिशा में दौड़ लगाएगा कि मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ पे पैसा लगा दूँ, मैं यहाँ से पैसा निकाल लूँ, जो आपके दिमाग में नॉर्मल टाइम पे नहीं आ सकता। जब अगर आप वो ध्यान करेंगे तो वो संस्कार आपका सर हमेशा उठाएगा जो आपके अंदर गहन रूप में मौजूद है। और इन्हीं गहन संस्कारों का धीरे धीरे जब आप शरण करते जाएंगे, शरण किया जाता है किसी भी संस्कार जो अपना सर उठाता है उसको एक रस देखकर, उसके प्रति ना राग पैदा करके ना द्वेष पैदा करके। हालांकि ये बहुत कठिन अवस्था है और इसे घटित होने में वर्षों, कई बार जन्मों जन्मों का समय निकल जाता है। तो कोशिश करिए, क्योंकि हर व्यक्ति आज किसी न किसी समस्या से परेशान है। कोई अपने जॉब को लेकर, कोई अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो कोशिश करिए ध्यान करने की, अपने चित्त को किसी विचारों के प्रवाह से रोकने की। और जब आप विचारों को रोक पाएंगे तो फिर ध्यान की जो अगली अवस्था होती है, जिसे कहा जाता है विकार से मुक्त होना, कि जो आपके अंदर के जो विकार है उसका आप कैसे शरण करते हैं, वो ध्यान की
बड़ी अवस्था होती है। तो पहले तो आप कोशिश करिए कि अपने विचारों को किस तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हैं, जिन विचारों पर आपका किसी प्रकार का कोई इख्तियार नहीं है।